हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे इस वीडियो में रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बात करने वाला हूं। वो एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए और समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए लगा दी। मेरे पीछे आप जो इमेज देख रहे हैं, एक तरफ महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं और उनके नीचे एक कोट भी लिखा हुआ है, शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करती है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कोट शिक्षा के ऊपर दिया, शिक्षा के महत्व के ऊपर और उसकी ताकत के ऊपर। इस और देखें तो ये उनकी धर्म पत्नी, उनकी वाइफ जो सावित्रीबाई फूले जी हैं, इन्होंने भी अपने पति जो कि महात्मा फूले जी हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक अभिन्न योगदान दिया। वो भी समाज सुधारक थी। इनका कोट देखिए, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। तो इन दोनों कोट से जो मैं आपको दर्शाना चाहता था कि दोनों ही जो रिफॉर्मर्स थे हमारे, इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया। और ये बात मैं कर रहा हूं 19th सेंचुरी की। उस जमाने में शिक्षा हर किसी के पास नहीं होती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शिक्षा से वंचित थे। हर किसी को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। अगर स्कूल जाते भी थे तो उनको कहीं ना कहीं भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताता हूं। जब ज्योतिबा फूले ने माफ कीजिएगा अपनी शिक्षा शुरू की, तो इन्होंने एक मराठी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। वहां पर भी इनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिससे इनको काफी दुख पहुंचा। इसके बाद इन्होंने एक मिशनरी, स्कॉटिश मिशनरी स्कूल से अपनी शिक्षा आगे बढ़ाई, एजुकेशन आगे बढ़ाई। वहां पर इन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को पढ़ा। वेस्टर्न आइडियाज में कैसे सोशल जस्टिस अचीव किया जाता है, कैसे इक्वालिटी की बात की जाती है, लिबर्टी की बात की जाती है, वो सब इन्होंने पढ़ा। इनको एनलाइटनमेंट हुआ और इन्होंने सोचा कि यही सब हमारे समाज को भी चाहिए। हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठकर सोचे। एक और इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी जिससे इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक बार ये अपने एक दोस्त के कहने पर, बुलावे पर एक शादी में गए थे। वो दोस्त ब्राह्मण था। उस शादी में ये बारात में नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच कुछ और अग्रणी जाति के लोगों ने इन पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि तुम तो पिछड़े हो, तुम ऐसे कैसे इस बारात में आ सकते हो। इस घटना के बाद इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और इन्होंने इस चीज को महसूस किया कि शिक्षा के अभाव के कारण, क्योंकि हमारे समाज के लोग अभी शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए बाकी समाज के लोग हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने निर्णय किया कि मैं शिक्षा को अपना हथियार बनाऊंगा। इस शिक्षा के रास्ते पे चलने के लिए, लोगों की समाज सेवा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पापड़ भी बेले, कई कठिनाइयों का सामना भी किया। यहाँ तक कि इनके परिवार वालों ने ही इनको भला बुरा भी कहा। यहाँ तक कि इनके पिताजी ने इनको घर छोड़ने की धमकी भी दी, क्योंकि समाज का प्रेशर था। समाज के लोग इनके पिताजी को बोलते थे कि आपका बेटा ये क्या कर रहा है, आप इसको समझाइए। बट ज्योतिबा फूले ने घर छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, अगर आपको लगता है कि मैं घर में रहने लायक नहीं हूं तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और इन्होंने अपनी जो इनका विचार था उसको आगे बढ़ाया और उसी विचारों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको जो पढ़ना है, हमारे जो एग्जाम के लिए जरूरत है, वो है कि इनका योगदान क्या था। कि देखिए, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, आईएएस का हो या किसी स्टेट पीसीएस का हो, हमेशा पूछा जाता है कि जो रिफॉर्मर है, समाज सुधारक है, उसका योगदान क्या रहा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए समराइज वे में पूरा डिस्कशन बनाया हुआ है। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था एजुकेशन। हम पीछे कोर्ट में भी देख चुके हैं। तो इन्होंने कहा पायनीर, और ही इज रिगार्डेड एज पायनीर ऑफ वुमेन एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने पहला स्कूल
खोला था पुणे में महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए। ही ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया इन पुणे, और ये बात है 1848 की। दिस इज द टाइम ऑफ, एज आई सेड, 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, और लगभग मिड ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया। आप सोचिए उससे पहले किसी ने ये कोशिश नहीं की, या की होगी तो इतना उनको सफलता नहीं मिली, बट यहाँ पर इन्होंने ये सफलता हासिल भी की, और इस स्कूल को चलाने के लिए भी इन्होंने कई ताने सुने, कई ताने झेले, बट वो डटे रहे। इस स्कूल को चलाने में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने भी उनको सपोर्ट किया, और वो देश की पहली महिला शिक्षक बनी, फर्स्ट फीमेल टीचर। देखिए कितनी बड़ी बात है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक इंपॉर्टेंट मिशन लिया, एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, और देखिए कितनी बड़ी चीज की। उसके बाद उनका कहना था एजुकेशन फॉर अनप्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मिलनी चाहिए, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, अनप्रिविलेज लोग हैं, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रमोट किया इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर मैं आपको एक कोट दिखाना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग कोट है इनका, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा भी लगेगा जानकर। विदाउट एजुकेशन विजडम वॉज लॉस्ट, बिना शिक्षा के मति खो जाती है, विजडम। विदाउट विजडम, बिना मति के, मॉरल्स वर लॉस्ट, नीति हमारी खो जाती है ना, नैतिकता हमारी खो जाती है। विदाउट मॉरल्स, नैतिकता के बिना प्रोग्रेस वॉज लॉस्ट, तरक्की खो जाती है। मींस इन्होंने कहा अगर शिक्षा नहीं होगी तो तरक्की भी नहीं होगी, और इस सबके बीच इन्होंने कहा द लैक ऑफ एजुकेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इवल, सारे के सारे समाज की जो बुराइयां हैं उनकी जड़ क्या है, शिक्षा का अभाव, इसलिए शिक्षा पे जोर दिया गया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, आप इसको एग्जाम में कोट भी कर सकते हो। वापस अगर अपने डिस्कशन पे आए तो ही प्रमोटेड इंक्लूसिव एजुकेशन, की शिक्षा पर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी एक दो जातियों के लिए शिक्षा हो या खाली कुछ समाज के लोगों के लिए हो, शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सत्य शोधक समाज, जिसको बोलते हैं सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स, इसकी स्थापना की। इसको इन्होंने 1873 में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। इसका उद्देश्य क्या था, टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति वाला जो भेदभाव होता था जाति के बेसिस पे, उसको उसका अपोज करना, उसको खत्म करना। टू प्रमोट इक्वालिटी एंड रैशनल थिंकिंग, हर कोई समान है, समानता को प्रमोट करना, और रैशनल थिंकिंग, हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए। अपोज आइडोलेटरी, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया कि आप इंसान पे इंसानियत में बिलीव करो। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास से दूर रहो। एंड प्रीस्टली डोमिनेंस, जो पुजारी हैं, जो रिचुअल्स पे ज्यादा दबाव देते हैं, उनका डोमिनेंस को खत्म करना। कि मान लीजिए आपको कोई हवन पूजा करना है तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पैसे दे के किसी को तभी कर सकते हो, पर आप चाहते हो तो आप उसका ऑल्टरनेटिव किसी और के थ्रू भी करवा सकते हो, ठीक है। तो कई लोग जो मान लीजिए किसी का क्रियाक्रम अंतिम संस्कार करते थे, तो कई लोगों के पास पैसे नहीं होते थे अंतिम संस्कार करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो ये जो सत्य शोधक समाज के लोग हैं ये ऐसे लोगों की हेल्प करते थे कि आइए हम आपके जो भी लोग एक्सपायर हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका अंतिम संस्कार हम करवाएंगे। जरूरी नहीं है आपको किसी पुजारी के पास जाना पड़े, किसी आप उस पर्सन के पास जाना पड़े जो करता आ रहा है। तो मीन्स इन्होंने एक ऑप्शन दिया लोगों को कि हम आपको कम खर्चे में फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करके दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने राइट्स ऑफ लोअर कास्ट और महिलाओं के अधिकारों की बात की, राइट, तो ये भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही। उसके बाद इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। और खासकर अगर आप देखोगे विडो रीमैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह, दोबारा शादी करवाना विधवाओं का, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था, क्योंकि पेट्रियार्की है, आज भी रूढ़िवादी लोग विधवाओं को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उस जमाने में ऐसा कदम उठाना अपने आप में काबिले तारीफ थी, क्योंकि इन्होंने उस समय देखा कि कई ऐसी महिलाएं थी जो यंग एज में बहुत
जल्दी उम्र में विधवा हो गई, राइट। अब ऐसी महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, समाज के लोग उन पर बुरी नजर डालते थे, इससे उनके जो अनवांटेड उनके चिल्ड्रन होते थे, है ना, जिनको समाज में लोग होते नाजायज औलाद, उनको भी तानों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे बच्चे, ऐसे महिलाओं के लिए उन्होंने क्या खोला, अनाथ आलय और फनेज। उस अनाथ आलय में ये उन बच्चों को, महिलाओं को शरण देते थे और उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने एक बहुत अच्छा काम किया कि अगर मान लो ऐसी विधवाएं जिनका माली बलात्कार कर दिया गया हो, जिनका उत्पीड़न किया गया हो, और अगर उनके इस दौरान बच्चे हो जाते हैं, जिनका कोई बाप नहीं है, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों को इन्होंने नाम दिया कि ऐसे बच्चों को हमारे पास छोड़ जाइए, हम पालेंगे, क्योंकि एक विधवा के लिए वैसे इतने सारे ताने हैं, कौन उसको सहारा देगा, तो इन्होंने कहा हम सहारा देंगे। देन सपोर्टेड सावित्री बाई फूले, राइट। तो इन्होंने जो सावित्री बाई फूले को भी सपोर्ट किया, क्योंकि जो सावित्री बाई थी वो खुद महिलाओं के लिए काम कर रही थी, राइट। इसके बाद लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, तो इनको लिखने पढ़ने का भी शौक था। इन्होंने समाज के उन पहलुओं पर आवाज उठाई जहां जो समाज को परेशान कर रही थी, और एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी किताब है गुलामगिरी। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी हो। गुलामगिरी ये जो किताब है, ये अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन था उससे इंस्पायर थी। अमेरिका में जो ब्लैक और व्हाइट की जो लड़ाई थी, राइट, गोरे वर्सेस काले की, जो हमारे जो ब्लैक पीपल थे, जो रेशलिज्म का पार्ट थे, राइट, उनकी जो लड़ाई, उनके जो हक की बात थी, इक्वालिटी की, उसके ऊपर। तो अमेरिका में जो उत्पीड़न हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्लैक स्लेव्स का, ब्लैक पीपल का, फिर बाद में उनको समाज में आजादी दी गई, उसी के ऊपर ये बुक थी। और इन्होंने उस जो आपका जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका, उसको इंडिया में कास्ट सिस्टम से लिंक किया कि भारत में जो जातिवादी प्रथा है, भारत में जो जो कास्ट सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में हुए ब्लैक वर्सेस व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन जैसा ही है। वहां पे काले लोग जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ भेदभाव होता था, यहाँ पे निचली जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो भारत के लोग हैं, खासकर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो अमेरिका से सीखेंगे लिबर्टी के बारे में, लोगों के अधिकारों के बारे में, सम्मान के बारे में। तो ये काफी अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन था। और अगले सेक्शन में मैं बात करूंगा इनके योगदान की, इनके इम्पैक्ट की। तो इनके जो विचार थे, उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब को भी इंस्पायर्ड किया। उनके जो कास्ट के ऊपर विचार थे, समानता के ऊपर जो विचार थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके विचारों को आगे लेके गए। उसके बाद इन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना की। आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारा संविधान सोशल जस्टिस की बात करता है। वो विचार कहीं ना कहीं से इनकी तरफ से भी आए हैं। उसके बाद शिक्षा, आज हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, राइट टू एजुकेशन इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो आप देखिए आज जो नींव रखी गई है वो कहीं ना कहीं इनके विचारों से भी आती है। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफी कुछ समझा होगा, आपको इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन समझ में आए होंगे, और हमने जाना कि कैसे इतने पहले 19वीं सेंचुरी में इन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया, इनकी सोच कितनी आगे थी, जो आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है, आज भी हमें इंस्पायर कर रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, आपके एग्जाम में काम आएगी, आपकी नॉलेज बढ़ाएगी। ऐसी कोई नई वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।